ओम ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रम तन्ना आसुव। आज आषाढ़ मास की पूर्णिमा है और आज हम सब पतंजलि परिवार के लिए ही नहीं अपितु पूरे देशवासियों के लिए बहुत ही एक विशेष दिन है, एक महान दिन है, क्योंकि इसी आषाढ़ मास की पूर्णिमा को युगों युगों से भारतवर्ष में गुरु पूर्णिमा के नाम से पूरे देश भर में हर्ष और उल्लास के साथ, श्रद्धा भक्ति के साथ मनाया जाता है इस पर्व को। ये भारत देश ऋषियों का, महर्षियों का, मुनियों का, संतों का, आत्मवेत्ताओं का, ब्रह्मवेत्ताओं का, तत्ववेत्ताओं का देश रहा है। और इस देश में, इस देश के वासी ज्ञान के पिपासु, ज्ञान के जिज्ञासु रहे हैं, प्रकाश के उपासक रहे हैं। नहीं अंधेरा नियति हमारी, हम चिर ज्योति सिंधु के सुत हैं। हमको सतत प्रकाश चाहिए, मूल्य चुकाने हित प्रस्तुत हैं। जब तक मिले न लक्ष्य अनश्वर, मेरे प्राण पिघलते रहना, मेरे दीपक जलते रहना। इस संस्कृति के उपासक रहा है भारत देश। आदि ऋषि ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी पर्यंत, महर्षि दयानंद पर्यंत, और उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज वर्तमान में हमारे समक्ष मंच पर उपस्थित गुरु सत्ता श्रद्धेय स्वामी जी महाराज पर्यंत उस समस्त ऋषि सत्ता को, गुरु सत्ता को, उस भगवान के प्रतिनिधि भागवत सत्ता को हम इस हॉल में बैठे हुए सभी भाई बहनों की ओर से, और जो यहाँ हरिद्वार में नहीं पहुँच पाए हैं ऐसे हमारे लाखों लाखों योग शिक्षक भाई बहनों की ओर से, लाखों महिला पतंजलि योग समिति की बहनों की ओर से, उन लाखों युवाओं की ओर से, हजारों हमारे दान दाताओं की ओर से, और सभी हमारे योग प्रचारक भाई बहनों की ओर से, और समस्त उन सभी ऋषियों के उपासक दिव्य सात्विक आत्माओं की ओर से मंच पर उपस्थित परम श्रद्धेय, वंदनीय, अर्चनीय समर्थ गुरु सत्ता को आप सब भाई बहनों की ओर से और मैं मेरी ओर से भी साष्टांग प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। ध्यान मूलम गुरो मूर्ति, पूजा मूलम गुरोर पदम, मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरो कृपा। कल श्रद्धेय स्वामी जी महाराज एक बात कह रहे थे, आज भी कह रहे थे थोड़ी सी देर पहले, कि हम सब पूर्ण हैं। ये श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के लिए तो पूर्ण सत्य है, लेकिन हमारा सत्य ये है कि हम अपने जीवन में हम सब कहीं ना कहीं कोई अपूर्णता, कोई न्यूनता, कोई अधूरापन महसूस करते रहते हैं, और उसको पूरा करने के लिए हम बचपन से लेकर के आज तक व्यक्तियों के साथ, वस्तुओं के साथ जुड़ते रहे हैं। हमें लगता है कि अमुक व्यक्ति तो मेरे को सुख नहीं दे पाया, मेरे को पूर्ण शांति नहीं दे पाया, लेकिन अमुक व्यक्ति के साथ यदि मेरा संबंध जुड़ जाए तो मैं सुखी हो सकता हूँ। इसीलिए हम बचपन से लेके आज पर्यंत माता पिता, पति पत्नी, भाई मित्र, अनेक रिश्ते बनाते हैं। हमें लगता है कि बस ये वस्तु मेरे जीवन में और आ जाए तो बस इसके बाद फिर और कुछ नहीं चाहिए, और फिर एक वस्तु पास आने के बाद फिर अगली वस्तु की कामना, चाहना उत्पन्न हो जाती है, और इसी ताने बाने में हम पूरे जीवन तक, आज तक अपने आप को वही अधूरापन, वही खोखलापन हम अंदर से महसूस करते रहते हैं। क्योंकि संसार की किसी भी वस्तु में या किसी भी व्यक्ति में वो सामर्थ्य है ही नहीं जो हमारे इस अधूरापन को पूर्ण कर सके, हमारे खोखलेपन को भर सके। वो तो एक ही शक्ति हमें पूर्ण कर सकती है, वो है भागवत सत्ता, वो है ईश्वर सत्ता।
और वो भागवत सत्ता कहीं से ला करके हमें अपने अंदर जोड़नी है, उससे हमें पूर्ण होना है, ऐसा नहीं है। वो भागवत सत्ता, वो ईश्वर, वो अल्लाह, वाहेगुरु, वो तो हमारे अंदर ही है, हमारे बाहर भी है, लेकिन उसका एहसास, उसकी अनुभूति कोई समर्थ गुरु ही हमें करा सकता है। ये गुरु की सबसे बड़ी महिमा है। ये अनुभूति हमें वह गुरु करवा सकता है जिसने स्वयं उस पूर्णता को जाना हो, पहचाना हो, उसको पाया हो, उसको जिया हो, उसको उनके अनुभव में आया हो। उस अवस्था में ऐसे गुरु ही, क्योंकि अभी कुछ ही पल पहले श्रद्धेय स्वामी जी महाराज आज भी उस मंत्र का उच्चारण कर रहे थे। वो मंत्र का उच्चारण उसी अवस्था में व्यक्ति बोल सकता है, साधक बोल सकता है, गुरु बोल सकता है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वह भी पूर्ण है, वह परमात्मा भी, ये संसार भी पूर्ण है, मैं भी पूर्ण हूँ। इस सृष्टि का एक एक कण अपने आप में परिपूर्ण है, इस शरीर का एक एक सेल अपने आप में परिपूर्ण है। ये अनुभूति हमें केवल गुरु ही करवा सकता है। तो इतनी बड़ी, ये एक बहुत बड़ी अतुलनीय, ये एक बहुत बड़ी विराट घटना है जो केवल और केवल गुरु के माध्यम से ही घटित हो सकती है। नान्या पंथा विद्यते अनाय, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो हमारे यहाँ देवों से लेकर, असुरों से लेकर मनुष्यों तक ये गुरु शिष्य परंपरा की पावनी परंपरा सदियों से, वेदों से लेकर दर्शनों, उपनिषदों तक सभी मत, पंथ, संप्रदाय, मजहबों में विशाल हृदय से इस गुरु शिष्य परंपरा को स्वीकार किया है और इसको एक सर्वोच्च संबंध मनुष्य के लिए माना है गुरु शिष्य परंपरा का। तो इतनी बड़ी महिमा है, इतना बड़ा महात्म्य है इस गुरु शिष्य परंपरा का, इस गुरु पूर्णिमा का। हम देखते हैं जो हम गले में माला पहनते हैं तो उसके मन के, उसके मोती तो हम सबको दिखाई देते हैं, लेकिन जिस सूत्र में वो मन के पिरोए हुए हैं वो सूत्र सबको दिखाई नहीं देता है। ये संसार तो सबको दिखाई देता है, लेकिन जिस सूत्र में ये सारा संसार पिरोया हुआ है वो ईश्वर, वो भगवान, वो दिव्य सत्ता, वो सूत्र किसी बिरले को ही दिखाई देता है। ऐसे ही ये कोई भी व्यक्ति बोलता है कि आज यदि सबसे बड़ा संगठन अगर किसी के पास है तो वो पतंजलि योग पीठ के पास है। और ये सच भी है, क्योंकि इस संगठन में हजारों नहीं, लाखों नहीं, बल्कि करोड़ों रत्न इस माला में जुड़े हुए हैं। लेकिन उन सबको एक सूत्र में पिरोने वाली यदि कोई सत्ता है तो वो ये गुरु सत्ता है, जिन्होंने उन करोड़ों रत्नों को एक धागे में पिरो के रखा है। और ये गुरु कोई शरीर मात्र नहीं होते हैं, बल्कि ये तो उस शाश्वत के प्रतिनिधि होते हैं। जैसे भगवान पूरी सृष्टि में कहीं भी अपनी मर्यादा को नहीं तोड़ता है, वैसे ही गुरु भी कभी भी अपनी मर्यादा को खंडित नहीं करते हैं। क्योंकि यदि गुरु ही अपनी मर्यादा का उल्लंघन करने लगें तो फिर ये मानव जाति आदर्श किसे मानेगी। तो सभी पंथ, संप्रदाय, मजहब सब गुरु को सर्वोच्च स्थान पे इसीलिए रखते हैं कि गुरु केवल शरीरधारी सत्ता नहीं है। यदि गुरु शरीरधारी सत्ता होता तो फिर जो 2-4 लोग गुरु के पास रहते हैं केवल उन्हीं को गुरु की कृपा का प्रसाद मिल पाता, लेकिन ऐसा नहीं है। हम वर्तमान में भी देखते हैं कि जो लोग यहाँ हरिद्वार में नहीं हैं, जो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज से हजारों कोसों दूर बैठे हैं, लेकिन जिस श्रद्धा से, जिस भक्ति से, जिस अनन्य प्रेम से वे इस सेवा और समर्पण के यज्ञ में जुड़े हैं, कोसों दूर बैठे हुए भी गुरु की कृपा उन व्यक्तियों तक पहुंचती है, उन सब भाई बहनों तक पहुंचती है, उनको कोई रोक नहीं सकता है। गुरु सत्ता कोई शरीरधारी सत्ता नहीं है। और जो गुरु आज शरीर के रूप में नहीं है, महर्षि दयानंद, हमारे महर्षि पतंजलि, गौतम, कपिल, कणाद, जैमिनी, सभी ऋषि मुनि जो आज शरीर रूप में भले ही नहीं है, लेकिन उनके ज्ञान की उपस्थिति से आज भी लाखों करोड़ों पिपासु आत्माएं उनसे प्रेरणा लेकर के
आगे बढ़ती हैं तो भौतिक शरीर न होने पर भी हम उनका मार्गदर्शन पाते हैं। अध्यात्म की इस त्रिवेणी में 3 शब्द बहुत महत्व रखते हैं, भक्ति, सत्संग और सेवा। इनमें जो पहला शब्द मैंने बोला भक्ति, उस भक्ति तक पहुंचने के लिए या यूं कहें कि भक्त बनने के लिए हमें 3 शब्दों की यात्रा से गुजरना होता है। उसमें पहला है विद्यार्थी। विद्यार्थी को यदि ऐसे परिभाषित किया जाए कि जो विद्या के द्वारा धन को कमाना चाहता है तो वो विद्यार्थी है। आज ऐसा ही प्रचलन में देखा जाता है, कुछ सूचनाएं एकत्रित करके, उनकी परीक्षा दे करके, कुछ डिग्रियां लेकर के, कुछ डिप्लोमा आदि लेकर के व्यक्ति आजीविका कमाना चाहता है, उसको अपना लक्ष्य बनाता है और उसको प्राप्त भी कर लेता है। ये विद्यार्थी का लक्ष्य होता है। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के बाद भी उसको लगता है कि मैं तृप्त नहीं हो पाया, कहीं तो कुछ छूट गया, कहीं तो कुछ मिस हो गया। फिर वो वहाँ से उसकी खोज में निकलता है और उसको जब खोज करता है तो उसी विद्यार्थी को फिर जिज्ञासु कहते हैं। अब विद्यार्थी की मृत्यु हो गई है, जिज्ञासु का जन्म हो गया है, पिपासु का जन्म हो गया है। और जिज्ञासा करते करते, भटकते भटकते, ऐसी भगवान की एक व्यवस्था है कि उसको कहीं ना कहीं एक ऐसे गुरु मिल जाते हैं, क्योंकि जैसी हमारी भावनाएं होती हैं भगवान वैसी व्यवस्था हम सब के लिए कर देते हैं। तो जब उस जिज्ञासु को गुरु मिल जाते हैं तो फिर उस समय जिज्ञासु का अंत हो जाता है और वो शिष्य बन जाता है। शिष्य शब्द की निष्पत्ति शासु अनुशिष्टव धातु से होती है, जिसका अभिप्राय है अनुशासन में रहना। हम किसी एक अपने से महान सत्ता को गुरु के रूप में स्वीकार करके उसके अनुशासन में जीवन जीना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ जिज्ञासु शिष्य के रूप में परिवर्तित हो जाता है। शिष्य की बहुत बड़ी महिमा है। एक तो पूरा हमारे यहाँ संप्रदाय ही है, सिख संप्रदाय, शिष्य से ही सिख शब्द बन गया। अब यह गुरु के पूरे अनुशासन में तो रहता है, लेकिन बाहर से पूर्ण अनुशासन में रहते हुए भी अभी भी मन में पूर्ण तृप्ति नहीं है। मन से पूर्ण शांत, निष्कंप और एकदम कृतकृत्य ऐसी स्थिति नहीं है। अभी भी मन उछल कूद करता है, अभी भी मन में कुछ शंकाएं उठती रहती हैं। चेतना का निम्न स्तर होने के कारण, ऊंचा स्तर न होने के कारण कभी कभी गुरु के कार्यों में भी शंका होने लगती है, कभी कभी गुरु की कार्य पद्धति पे भी व्यक्ति शंका करने लगता है। लेकिन फिर भी कोई एक चीज़ होती है जो उस अनुशासन से बाहर नहीं जाने देती है, ये शिष्य है। और इसी को अंतेवासी शब्द से भारतीय परंपरा में, वैदिक परंपरा में संबोधित किया है। लेकिन तपस्या करते करते, त्याग समर्पण और ब्रह्मचर्य आदि का व्रत का पालन करते करते जब इस शिष्य से भी अगली अवस्था व्यक्ति की आती है, वो है भक्त की अवस्था। भक्त का मतलब है भज सेवायाम। जब व्यक्ति पूर्ण समर्पित होकर के, पूर्ण शांत होकर के, पूर्ण तृप्त होकर के उसी सत्ता का एक भाग बन जाता है, क्योंकि गुरु शिष्य में आसक्ति होने का खतरा है। दो हैं, दो में आसक्ति हो सकती है और आसक्ति का अंत सदा ही दुखदायी होता है। लेकिन भक्त बनने पर फिर कोई खतरा नहीं है, क्योंकि वो उसी का एक भाग है, उसी का एक पार्ट है। भक्ति का मतलब है अभिव्यक्ति। जो अपने गुरु का भक्त बन गया उसके माध्यम से गुरु अभिव्यक्त होते हैं, जो ईश्वर का भक्त हो गया उसके माध्यम से ईश्वर अभिव्यक्त होते हैं। तो ये गुरु शिष्य परंपरा का पराकाष्ठा है, भक्त बनना। और भक्ति से भी फिर अगली स्थिति है भक्त के माध्यम से, क्योंकि गुरु उस ईश्वर का ही प्रतिरूप है, तो शिष्य के माध्यम से गुरु अभिव्यक्त होते हैं, या ये कहें कि भक्त के माध्यम से भगवान ही अभिव्यक्त होते हैं उसके आचरण व्यवहार आदि से। भगवान का ही एक यंत्र बन जाता है। ये गुरु शिष्य परंपरा की पूर्णता है, शिष्य की परंपरा पूर्णता है। विद्यार्थी से शुरू किया था, विद्यार्थी से जिज्ञासु, जिज्ञासु से शिष्य, शिष्य से भक्त, और भक्त से फिर वो एक भगवान का यंत्र बन जाता है, एक दिव्य यंत्र बन जाता है, उसके माध्यम से अभिव्यक्ति होती है। इसलिए
भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता में बहुत सारा ज्ञान दिया। एक विषाद योग से शुरू करके राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग बहुत बताया उसको, लेकिन गीता के फिर अंतिम अध्याय में जाकर के, अंत में जाकर के उन्होंने कहा कि अर्जुन अब तुम शिष्य से भी भक्त बन जाओ। इसलिए 18वें अध्याय के 65-66 श्लोक में वहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु मामेव एष्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में। और उसके अगले श्लोक में कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचय। तू मेरी शरण में आ जा और मैं तुझे ये विश्वास दिलाता हूँ कि मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। और फिर लास्ट में कह दिया, इदम ते न अतपस्काय न अभक्ताय कदाचन न च असुश्रवे वाच्यम न च माम यो अभ्यसूयति। ये जो ज्ञान है ये अतपस्वी को मत देना और न अभक्ताय। तो इसका मतलब है भगवान कृष्ण भक्ति को बहुत ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। शिष्य से भी अगली स्थिति है भक्त की, क्योंकि ये पूर्णता है। तो ये हमारी यात्रा, गुरु शिष्य परंपरा की यात्रा पूरे भक्त पे जाकर के समाप्त होती है। वैसे ज्ञान और भक्ति अलग अलग भी नहीं है, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो व्यक्ति शुद्ध ज्ञान से अपनी यात्रा को शुरू करता है वो चलते चलते अंत में भक्त बन ही जाता है, जैसे कि अर्जुन भगवान कृष्ण के भक्त बन गए। और जो आत्माएं शुद्ध भक्ति से अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं उनको आगे चलते चलते अंत में ज्ञान की प्राप्ति हो ही जाती है, जैसे मीराबाई, महाप्रभु चैतन्य आदि के उदाहरण हमारे समक्ष उपस्थित हैं। तो ये दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। तो आइए इस गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर हम विद्यार्थी से जिज्ञासु, जिज्ञासु से शिष्य, शिष्य से भक्त और भक्त से साक्षात भगवान के यंत्र बनने के लिए संकल्पबद्ध होकर के ये अभिप्सा करते हैं कि पूर्ण ज्ञान, पूर्ण श्रद्धा व पूर्ण पुरुषार्थ से हम गुरु सत्ता के सानिध्य में रहते हुए युक्त हो जाएं। योग तत्व, गुरु तत्व, देवत्व और ऋषि तत्व को हम प्राप्त हो जाएं। और जिस विद्या का आप सुबह से अनुष्ठान कर रहे हैं, यही हमारी गुरु शिष्य परंपरा में, वो सब ऋषि परंपरा में ऋषि सुबह सुबह उठ करके इसी योग विद्या का, इसी प्राण विद्या का, इसी मधु विद्या का अनुष्ठान किया करते थे। तो वास्तव में आज वो गुरु शिष्य परंपरा केवल पुस्तकों की बात नहीं है, बल्कि आप स्वयं अपने सामने प्रत्यक्ष देख रहे हैं। ये युग योग का युग है, ये ऋषि युग है, ये अध्यात्म का युग है, क्योंकि ऐसे समर्थ गुरु सत्ता साक्षात मंच पर हमारे सामने उपस्थित है। तो आइए यही संकल्प लेते हुए अब इस गुरु शिष्य परंपरा के जो सांकेतिक प्रक्रिया है, एक अपना गुरु वंदन अर्चन की एक सांकेतिक प्रक्रिया है, उसको आगे संचालित करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे मुख्य केंद्रीय प्रभारी आदरणीय भाई डॉक्टर जयदीप आर्य जी को। वो इसका संचालन करते हुए इस परंपरा को आगे बढ़ाएं।